नमस्कार दोस्तों। जीएसटी की ये मेरी 5वीं वीडियो शुरू है। 5वीं वीडियो में आपको बताऊंगा आरसीएम क्या है। आरसीएम क्या है, कौन से गुड्स आरसीएम के अंडर आती हैं और कौन सी सर्विसेज आरसीएम के अंडर आती हैं। लेकिन आरसीएम के अंडर कौन सी गुड्स आती हैं और कौन सी सर्विस आती हैं, उसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आरसीएम क्या है, आरसीएम का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, जिसने जीएसटी समझना है वो मेरी शुरू से लेकर के सारी वीडियो देखे, जिसमें जीएसटी बेसिक से लेकर के आगे एडवांस लेवल तक बताया जाएगा। This is the 5th video, that is RCM. First video is GST overview. Second video is types of GST. Third video is types of supply. And fourth video is place of supply, and that is the 5th video RCM. आरसीएम क्या है जानते हैं। आरसीएम मीन्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इसकी फुल फॉर्म है। इन आरसीएम टैक्स पेमेंट बाय रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज नॉट बाय सप्लायर, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देयर आर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज विच इज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है उसका मतलब मीनिंग ये है कि जब जिस पर्सन ने गुड्स रिसीव की है या जिस पर्सन ने सर्विस रिसीव की है या गुड्स रिसीव की है, वो बंदा टैक्स पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को, ना कि जिस पर्सन ने गुड्स सेल की है या सर्विस प्रोवाइड की है। दैट इज आरसीएम। और ये किन केसेस में और किन गुड्स में और किन सर्विस में हो सकता है, ये हम नीचे जानेंगे। आरसीएम का मतलब होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब कि जो सप्लायर है उसको टैक्स पेमेंट ना, वो बंदा टैक्स पेमेंट नहीं करेगा, रिवर्स कर दिया जाएगा। मतलब वो पर्सन को, दैट इज अ रेसिपिएंट होगा, वो टैक्स पे करेगा। वो उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कि बंदा जो बंदा सप्लाई कर रहा है वो टैक्स पेमेंट नहीं करेगा। कौन सा पर्सन टैक्स पेमेंट करेगा? रेसिपिएंट करेगा। जो बंदा गुड्स रिसीव कर रहा है या जो बंदा गुड्स सर्विस रिसीव कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन सी गुड्स और सर्विस हैं? सबसे पहले गुड्स जानते हैं। कौन सी गुड्स हैं जो आरसीएम के अंडर आती है? सबसे पहले ये देखिए, ये लिखा हुआ है कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स मतलब काजू जो होते हैं। लेकिन काजू तो हमने खरीदे, काजू बंदे ने खरीदे, लेकिन किससे खरीदे ये जानना बहुत जरूरी है। वो है एग्रीकल्चरिस्ट। कि एग्रीकल्चरिस्ट ने किसी पर्सन को काजू बेचे तो वो बंदा, मतलब जो सप्लायर है वो एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहिए। वो बंदा एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहिए, तभी वो टैक्स बिल के ऊपर नहीं लगाएगा। बिल काटेगा, बिल के ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा। वो टैक्स कौन पे करेगा? जो पर्सन ने काजू खरीदे हैं। ऐसे ही बीड़ी रैपर लीव्स, तेंदू लीव्स, टबैको लीव्स। पर सप्लायर कौन सा होना चाहिए? एग्रीकल्चरिस्ट, किसान जो एग्रीकल्चर कर रहा है। ठीक है, जो उगा रहा है, जो पर्सन उगा रहा है डायरेक्ट, और जिस पर्सन को बेच रहा है वो बंदा टैक्स, क्योंकि एग्रीकल्चर में टैक्स नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, कैश्यू नट्स एग्रीकल्चरिस्ट सप्लायर होना जरूरी है। बीड़ी रैपर लीव्स, तेंदू लीव्स, टबैको लीव्स, दैट इज एग्रीकल्चरिस्ट सप्लायर होना जरूरी है। उसके बाद है सिल्क यार्न, जो कच्चा सिल्क यार्न, जो रेशम के धागे जो होते हैं, जो रेशम के धागों को बना रहा है, मैन्युफैक्चरर है। कच्चे सिल्क से सिल्क यार्न बना रहा है, वो पर्सन भी टैक्स
नहीं लगाएगा। रेशम के धागे जो बनाता है वो भी टैक्स नहीं लगाएगा। वो टैक्स कौन पे करेगा? जो उसको खरीद रहा है। लॉटरी, लॉटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, जैसे कि लिखा यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी। तो वो कौन जो लॉटरी खरीदेगा ना वो टैक्स पे करेगा, आरसीएम। रॉ कॉटन, जो कच्चा कपास होता है, उसका भी सप्लायर कौन सा होना चाहिए? एग्रीकल्चर। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा, पढ़ना होगा, ध्यान से समझना होगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूज्ड व्हीकल को कोई कॉन्फिस्केटेड गुड्स होती हैं या यूज्ड गुड्स होती हैं, वेस्ट एंड स्क्रैप है, लेकिन सप्लायर कौन सा होना चाहिए? गवर्नमेंट। सप्लायर गवर्नमेंट होनी चाहिए इन चीज़ों की, तो वो टैक्स नहीं लगाएगी। वो टैक्स कौन पे करेगा? जो खरीदेगा उसको। परचेज और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, ये भी बैंक से जो सर्टिफिकेट होते हैं बैंक लोन के, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन होता है। जो पर्सन खरीदेगा वो टैक्स पे करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ गुड्स हैं, ध्यान से देखिए। कैश्यू नट्स, बीड़ी रैपर लीव्स, कच्चा कपास हो गया। ठीक है, ये तीनों सप्लायर में आते हैं। और सप्लायर कौन सा होना चाहिए? एग्रीकल्चरिस्ट। काजू बेचने वाला, बीड़ी रैपर बेचने वाला और कच्चा कपास बेचने वाला, वो कौन सा होना चाहिए? एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहिए। सिल्क यार्न मैन्युफैक्चरर हो, लॉटरी गवर्नमेंट हो, यूज्ड व्हीकल गवर्नमेंट हो, परचेज प्रायोरिटी दैट इज जो बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं सर्विस पे। सर्विस कौन सी होनी चाहिए? सर्विस में सबसे पहले सर्विस आती है जीटीए की। जीटीए की सर्विस में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो फ्रेट वगैरह जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो गुड्स को इधर उधर करते हैं, मूव करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसमें जो आरसीएम का रेट है दैट इज 5%। एडवोकेट की सर्विस हो गई, 18% रेट है वहाँ पे। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी, यानी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है, आर्बिट्रिब्यूनल जो ट्रिब्यूनल है वो भी इस तरह की सर्विस है। या स्पॉन्सरशिप की सर्विस है। ठीक है दोस्तों, या सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी वे बिजनेस एंटिटी एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इम्प्रूव सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। मतलब जो गवर्नमेंट कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो सप्लायर को ना गवर्नमेंट, तो वो 18% के अंडर आएगा। कोई रेंट गवर्नमेंट कोई रेंट के ऊपर कुछ भी दे रही है तो वो पे टैक्स कौन पे करेगा? आरसीएम, जो रेंट पे रह रहा है। ठीक है दोस्तों, सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और ए बॉडी कॉर्पोरेट टू सेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट ए डायरेक्टर। ठीक है दोस्तों, कोई डायरेक्टर है किसी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सर्विस प्रोवाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट, कोई इंश्योरेंस एजेंट है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इंश्योरेंस एजेंट जो होगा सप्लायर, ठीक है, वो टैक्स पे नहीं करेगा। जो पर्सन है जिसको सर्विस प्रोवाइड करेगा वो टैक्स पे करेगा। रिकवरी एजेंट सर्विस टू ए बैंक, जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो इस तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो रिकवरी एजेंट सप्लायर होना चाहिए। तो कौन पे करेगा? जो रिसीव कर रहा है, बैंक वगैरह। ठीक है दोस्तों, कॉपीराइट सर्विस है, कोई म्यूजिक कंपोजर, ठीक है, वो होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी टू आरबीआई। ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो होते हैं। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी। ये ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं, मतलब जो जैसे एजेंट हो गए, इंश्योरेंस एजेंट हो गए या कोई कॉर्पोरेट एजेंट हो गए, जो जिस इंस्टीट्यूशन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आरसीएम पे करेंगे। ठीक है, कोई डायरेक्टर है कंपनी का, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को, तो कंपनी आरसीएम पे करेगी। सिक्योरिटी सर्विस है, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी वाले जो होते हैं अगर रखे जाते हैं फैक्ट्रीज में, कंपनीज में, तो सिक्योरिटी सर्विस के ऊपर भी आरसीएम है। जैसे कोई
और बता देता हूँ, जैसे कोई मोटर व्हीकल है, कोई कंपनी मोटर व्हीकल करती है कि इन इन पर्सनस को या इन गुड्स को आगे मतलब बाहर घूम लेकर जाना है घूमने के लिए, तो वो जो बंदा प्रोवाइड करेगा हमें सर्विस, वो बिल देगा, लेकिन आरसीएम हमें पे करना पड़ेगा। दैट इज़ 5% रेट है। ठीक है, लिखा ना, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइंड टू कैरी पैसेंजर वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज बाय द सर्विस ऑफ रेसिपिएंट। सर्विस ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम। ठीक है, तो अगर सिक्योरिटीज की तरह सिक्योरिटीज का कोई है लैंडिंग पर्सन हु डिपॉजिट सिक्योरिटी रजिस्टर्ड हिज नेम और इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड ऑन हिज बिहाफ विद अप्रूव्ड। ठीक है, तो ये कुछ सर्विस इस तरह की है, जैसे कि सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। ए पर्सन लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जो सर्विस बंदा पर्सन प्रोवाइड कर रहा है, वो इस तरह वो उस प्लेस से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में आती है, तो उस केस में भी सप्लायर सर्विस जो रिसिपिएंट है सर्विस रिसीव कर रहा है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, जैसे कि लिखा इंपोर्टर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है। ठीक है, एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन लोकेटेड इन ए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी ऑनलाइन रिसिपिएंट, जैसे कि एनी पर्सन लोकेटेड इन ए नॉन टैक्सेबल, मतलब इस तरह की कोई भी सर्विस जो सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है लेकिन जो रेसिपिएंट है वो टैक्सेबल टेरिटरी में आता है, तो रेसिपिएंट जो है वो टैक्स आरसीएम पे करेगा। एनी पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन द नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। तो इस तरह की जो सर्विस है वो हम आरसीएम के अंडर आती हैं। ठीक है दोस्तों, मोटा मोटी देखना हो तो मैं आपको बता दूं, गुड्स का तो आप देख ही लीजिए 5-7 हैं गुड्स इस तरह के। ठीक है, और सर्विस की जो है सर्विस मतलब जैसे कि सर्विस ध्यान से सुनिएगा, लीगल सर्विस होगी, एडवोकेट सर्विस प्रोवाइड करता है, एक जीटीए की सर्विस हो गई, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, 2 इंश्योरेंस एजेंट अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, 3 कोई कॉरपोरेट एजेंट है बैंकिंग को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, 4 कोई रिकवरी एजेंट है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं बैंकों को, 5 ठीक है, जो पैसेंजर ट्रैवलिंग के लिए पैसेंजर कैरी आउट करते हैं, एक जैसे ट्रैवलिंग कर लेते हैं लोग, ऑटो ट्रैवलर क्या होता है वो कर लेते हैं, तो उसमें जो वो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है, जो बिल वो प्रोवाइड करेगा, वहाँ भी होगी, 6 हो गई। ठीक है, तो एक जो डायरेक्टर है अगर वो कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में कंपनी पे करेगी, 7 हो गई। इस तरह की आप जो सर्विसेज हैं, जो और सर्विसेज ये ले सकते हैं, जो सप्लायर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो वो वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में आता है, तो उस केस में भी रेसिपिएंट सर्विसेज जो आरसीएम है वो पे करेगा। ठीक है दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए गुड्स का और सर्विस का, मैंने आपको बताया, सर्विस का भी आप ध्यान से देख सकते हैं। स्पॉन्सरशिप की सर्विस होगी। ठीक है, रेंटिंग, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रेंट पे किसी को दे रही है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रेंट पे दे रही है, वैसे अगर रेंट पे हम ले रहे हैं किसी से तो वहाँ पे कोई आरसीएम नहीं है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दे रही है तो उस केस में आपको पे करना पड़ेगा आरसीएम। ठीक है, आरबी ट्रिब्यूनल की सर्विस हो गई। ठीक है, इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो आपको म्यूजिक कंपोजर कॉपीराइट सर्विस हो गई। ठीक है, स्पॉन्सरशिप सर्विस, कॉपीराइट सर्विस, इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो हमें वो आरसीएम के अंडर आती हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम का मतलब यही है कि सप्लायर उसमें टैक्स पे नहीं करेगा, कौन पे टैक्स पे करेगा? रेसिपिएंट जो सर्विस रिसीव कर रहा है या गुड्स रिसीव कर रहा है वो टैक्स पे करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आरसीएम
क्योंकि मैंने चौथी जो वीडियो मैंने स्टार्ट की थी उसमें मैंने बोला था कि अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, क्योंकि मैंने चौथी वीडियो डाली थी प्लेस ऑफ सप्लाई की। उसमें मैंने बताया था कि टाइम ऑफ सप्लाई नेक्स्ट वीडियो होगी, लेकिन वो फिफ्थ वीडियो टाइम ऑफ सप्लाई ना हो करके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की मैंने डाली है। वो इसलिए डाली है ताकि आपको टाइम ऑफ सप्लाई में भी रिवर्स चार्ज का एक पॉइंट आता है, वो तभी आपको बताना फ़ायदेमंद है अगर आपको रिवर्स चार्ज का पता हो। मैं बता दूं वहाँ पे, लेकिन रिवर्स चार्ज ही नहीं पता होगा तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी वो टाइम ऑफ सप्लाई में होगी, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, इस तरह से हम आपको वीडियो दिखाएंगे, 2 वीडियो बनाएंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। दोनों में एक वीडियो आएगी, या सर्विस की पहले आएगी या गुड्स की पहले आएगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आपको एक कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। जीएसटी की रजिस्ट्रेशन, जीएसटी की रिटर्न्स, इनकम टैक्स की रिटर्न्स, टीडीएस की रिटर्न्स, पैन कार्ड, टैन कार्ड, टैक्स ऑडिट, पार्ट टाइम अकाउंटिंग के वर्क, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको बता दूँ कि सिर्फ एक बार प्रीमियम पे करना है आपको, बाकी उसके बाद ज़िंदगी भर आपको हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट लेना है। वो कैसे, हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको। और मेरे इन 2 नंबर का मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, 9217817499, 9592583093। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को कमेंट में कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछिए। मैं इससे और भी बढ़िया वीडियो आपको बना करके आपको और भी अच्छे से अच्छा समझा करके आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर कुछ और तरह की क्वेरी चाहिए हो या और तरह की अच्छे से अच्छी आपको ये सर्विस चाहिए हो तो आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।